संघर्ष संघर्ष क्या है ये संघर्ष? उसी वक्त एक आवाज होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एक कदम एजे पर। मेरा नाम साईनाथ कदम है और आज का विषय है संघर्ष। इस वीडियो में आपको वास्तविकता में संघर्ष क्या है एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर अपने माँ ने बेटे को संघर्ष का मतलब समझाया। यदि आपको भी समझना है तो बने रहो इस वीडियो में अंत तक। किसी विचारक ने बहुत अच्छी बात लिखी है, जब आप किसी समस्या को छोड़कर भागने लगते हैं तो इससे आप कई नई समस्याओं को आमंत्रित करते हैं और आप समाधान निकालने के बजाय उसी में गहरे फंसे चले जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने किसी कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए बहुत सुंदर बात कही थी। हमारे जीवन में समस्याओं का आना अति आवश्यक है, अन्यथा हम सफलता का सही स्वाद नहीं ले पाएंगे। सफलता के लिए हर किसी इंसान को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि लोग सफलता के लिए ही संघर्ष करें। कुछ लोग अपने स्वास्थ्य की मुश्किलों से भी संघर्ष कर कर बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोग अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कुछ लोगों के परिवार में मुश्किलों के कारण भी लोग दुख के साथ संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए करना पड़ता है। दरअसल संघर्ष हमें भविष्य के लिए तैयार करता है, इसीलिए इसे हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। इसी कुछ विचारों के साथ शुरू करते हैं आज के कहानी को। एक बगीचे में एक बच्चा घूम रहा था। थोड़ी देर बाद आराम करने के लिए वो एक पेड़ के छांव में बैठ गया। तभी उसकी नजर पेड़ में एक छेद पर पड़ी और उसने देखा कि उस छेद के अंदर एक तितली थी, जो छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रही थी। थोड़ी देर तक यह देखने के बाद उस बच्चे को उस तितली पर दया आ गई और उसने उस छेद को और बड़ा कर दिया। छेद बड़ा होते ही तितली बाहर निकल गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह तितली मर गई। बच्चों को यह सब देखकर आश्चर्य हुआ। उसने अपनी माँ के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता दी। माँ ने कहा, बेटा तुमको उस तितली को आजाद करने के लिए उस पेड़ के छेद को बड़ा नहीं करना चाहिए था। बच्चे ने उत्सुकतावश पूछा, क्यों माँ? मैं तो केवल उस तितली को आजाद होने में उसकी मदद कर रहा था। आगे माँ ने कहा, जब तितली उस छेद से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है तो इसमें उसके पंखों सहित पूरे शरीर को मजबूती मिलती है। फिर वह आगे अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना स्वयं करने में सक्षम हो जाती है। लेकिन तुमने छेद को बढ़ाकर उस तितली को संघर्ष करने का अवसर नहीं दिया। इससे बाहर निकलने पर तितली किसी छोटी कठिनाई का भी सामना नहीं कर सकी और उसने दम तोड़ दिया। माँ ने फिर आगे कहा, संघर्ष को हमेशा जीवन का हिस्सा समझो। उससे भागने का प्रयास कभी मत करो, क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति को अपनी मंजिल हासिल करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उसके पास जुनून होता है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। माँ की यह बात सुनकर बच्चे की आंखों में चमक आ गई, मानो उसे जीवन और भविष्य को नए रूप में पहचानने का अवसर मिल गया हो। दोस्तों, किसी विचारक ने क्या खूब कहा है, समस्या वॉशिंग मशीन की तरह होती है, हमें कपड़ों की तरह घुमाती है, गुंगलाती है और फिर बाद में सुखा देती है। लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो साफ, सुंदर और हर प्रकार की गंदगी से बाहर निकलते हैं।
विचारक और माँ की यह बात यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो संघर्ष के समय में हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहेगी और हम आने वाले परिस्थितियों का मुकाबला डट कर करने की काबिलियत रखेंगे। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो। आपका संघर्ष जितना बड़ा होगा उसकी सफलता उतनी ही बड़ी होगी। जितनी भारी मुसीबतों के जंजीरें आपके कदमों में बंधी रहेगी, इनके उतारने पर आपकी उड़ान उतनी ही ऊंची होगी। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी को। इस वीडियो में बस इतना ही और अपने जीवन में सकारात्मक विचार और जोश बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल एक कदम एजे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलता है अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बढ़ाते रहो एक कदम आगे।